आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान जंतु हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, अंतःस्रावी का मतलब शरीर के अंदर की जो तंत्रिकाएं हैं, वह तंत्रिकाएं जो है हार्मोन्स का स्राव करती हैं। वह हम हार्मोन्स देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन ग्रंथियों के स्राव से ही, उन ग्रंथियों की हार्मोन्स के स्राव से ही हमारी सारी क्रियाकलाप होता रहता है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होता है, वह हार्मोन्स कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो है तंत्रिका तंत्र में स्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। स्रावी तथा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। तंत्रिका तंत्र उद्दीपन कोशिका विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उद्दीपन कोशिकाओं रासायनिक यौगिक उत्पन्न करती है। दूसरा है विद्युत आवेग सूचनाओं का संचरण करते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि रासायनिक यौगिकों सूचनाओं का संचरण करते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां के अंतर। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां। कशेरु प्राणियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां में आता है वह बाहर का भी कार्य करती है और भीतर का भी कार्य करती है, इसलिए हम उनको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि आते हैं। लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि, ये सब जो है बहिस्रावी के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर या नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अंतर्गत थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि आती है। अब हम पढ़ेंगे बहिस्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है। बहिस्रावी का अर्थ यह है कि बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। दूसरा है इसके स्राव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पाचक रस, तेलीय पदार्थ, ग्लूकोज आदि, म्यूकस आदि। दूसरा है इसमें स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसके स्राव को हम हार्मोन्स कहते हैं। अगला है स्रावित पदार्थ नलिकाओं से स्रावित होती हैं और इसमें जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से हम पढ़ लिए क्या बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। आगे हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ यह होता है हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती। कौन। अंतःस्रावी ग्रंथि। रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर में विशिष्ट रचना पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं, जैसे वृद्धि की दर, गौण लैंगिक लक्षणों का प्रतिपादन, लैंगिक परिपक्वता आदि जो है हार्मोन्स के ऊपर निर्धारित होती है।
ये ग्रंथियाँ शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का दूसरा मार्ग भी है, दूसरा मार्ग भी है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली कौन कौन सी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं? पहला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वह मस्तिष्क में पाई जाती है। यह अकेले कई हार्मोन्स का स्रावण करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति ही कार्य करती है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है यह हमारे गले में पाई जाती है। दूसरा है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। अगला है थाइमस ग्रंथि। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है जनन ग्रंथि। अगला है आहार की श्लेष्मिक कला। 8वां है आहार की श्लेष्मिक ग्रंथि। तो हमने देखा है कि ये जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि, आहार की श्लेष्मिक ग्रंथि। ये सब जो है हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से सब ग्रंथियों के बारे में और उसका डिटेल जानेंगे, कौन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स का स्रावण करती है। पहला है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? यह अकेले जो है यह एक छोटे आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के अधर तल में हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 हार्मोन्स का उत्पत्ति होती है। ग्रंथि के पिछले पिंड में 2 हार्मोन्स, अगले पिंड में 11 हार्मोन्स तथा मध्य पिंड में केवल इंटरमीडिएट नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इंटरमीडियन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है।
यह जो है इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन्स, इसके विपरीत हम हार्मोन्स को अधिकता से व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जाता है। अगर कहने का अर्थ यह है कि जो वृद्धि हार्मोन्स है वह बहुत काफ़ी स्रावित होने लगा, तो जिस व्यक्ति में सबसे अधिक हार्मोन्स स्रावित होने लगा वो वृद्धि हार्मोन्स, वो बहुत लंबा व्यक्ति हो जाएगा, ताड़ के समान हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की स्रावित हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स देखेंगे। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पहला है वृद्धि हार्मोन्स या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स यह ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स STH इसको कहते हैं। अगला है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स यह जो है यह अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिकल हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित होता है। अगला है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स यह अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जो अंडाशय हैं उनको यह उत्पन्न करने या प्रेरित करने का कार्य करता है। चौथा थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो थायराइड को उत्तेजित करने का कार्य करता है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स यह गर्भावस्था में दुग्ध को स्त्रियों के स्तन की वृद्धि करता है और स्तन ग्रंथियों में दूध बनाने को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या है? यह मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास से संबंधित होता है। मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास, मूछ दाढ़ी का आना, जो है आवाज़ भारी होना, ये सब जो है क्या है? गौण लैंगिक लक्षण है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है मनुष्य में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि, वायस्रावी ग्रंथि, वायस्रावी ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, उनके विषय में हमने पढ़ा। और उसके बाद जो है बारी बारी से 8 प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनको देखा। उसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हमने जाना कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, वह कितने हार्मोन्स का स्रावण करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अकेले 12-13 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती है, इसलिए हम इनको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। धन्यवाद।